हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे गॉफ और फॉग निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गॉफ और फॉग को समझ लेते हैं। तो गॉफ और फॉग ये जो फंक्शन है ये कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स होता है, जैसे हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोगों को गॉफ और फॉग अच्छी तरह से समझना है तब आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो गॉफ और फॉग को समझने के लिए हमको एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन को अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए एफ एक्स फंक्शन पर नज़र डालते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन यहाँ पर जो है इसका जो वैल्यू है ये यहाँ पर एक्स जो रहेगा उसका ये मॉड देगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसका मॉड कर देगा, वही एफ एक्स है। अब जी एक्स में क्या है, अगर यहाँ पर एक्स है तो उसका 5 मल्टीपल्स -2 और होल मॉड देगा। समझ में आ गया? अगर x है तो उसका 5 टाइम्स -2 और फिर होल का मॉड करेंगे। यही मेरा एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है। सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ जो है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि x ले लेते हैं, तो x ले लेंगे। फिर जो o है तो o को हटाकर हम लोग बिग ब्रैकेट डालते हैं। अब बिग ब्रैकेट डाल दिए। अब यहाँ पर ये जी एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर एफ एक्स का फंक्शन डालना है। तो एफ एक्स का फंक्शन मेरा क्या है, मॉड एक्स, तो मॉड एक्स लिख दिए। अब मेरा ये जो फंक्शन है जी एक्स बन गया। अब हमको यहाँ पर जी एक्स वाला फंक्शन देखना है। तो जी एक्स का फंक्शन क्या है, अगर एक्स है तो 5 मल्टीपल्स करके -2 फिर होल का मॉड। तो यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर मॉड एक्स है तो 5 मल्टीपल करके मॉड एक्स -2 फिर होल मॉड। ओके। अब यहाँ पर मेरा जो मॉड एक्स है तो मॉड एक्स के वैल्यू एक्स दे देगा। तो इस तरह से मेरा जो ग्राफ निकला वो 5x -2 होल मॉड निकला। अब चलिए फॉग देख लेते हैं। फॉग को कैसे निकालते हैं। फॉग है तो हम लोग इसमें भी एक्स ले लेते हैं। अब जो ओ है तो ओ को हटाकर बिग ब्रैकेट डालते हैं। तो बिग ब्रैकेट डाल दिए तो मेरा फंक्शन बना एफ ऑफ जी एक्स। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी एक्स के वैल्यू डालेंगे। जी एक्स का वैल्यू मेरा है 5x -2 होल मॉड। तो डालेंगे 5x -2 होल मॉड। अब मेरा ये फंक्शन बन गया एफ एक्स का। अब हमको एफ एक्स वाला फंक्शन देखना है। तो एफ एक्स वाला फंक्शन क्या है, अगर एक्स है तो यहाँ पर वही फंक्शन रहेगा, वही वैल्यू रहेगा और उसका मॉड कर देगा। तो यहाँ पर एफ एक्स में जो है मॉड में 5x -2 है तो यही वाला फंक्शन डालेंगे और उसका मॉड कर देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 गो मॉड हो गया। तो 2 गो मॉड नहीं होता है तो हम लोग इसको 1 गो मॉड लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा फॉग निकला। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स दिया है 8x क्यूब। मतलब अगर x है तो उसका 8 मल्टीपल्स करेंगे, x का क्यूब करेंगे। ओके। और जी एक्स जो है अगर x रहेगा तो x का पावर में 1/3 ये करना है। तो हम सबसे पहले गॉफ निकालते हैं। तो गॉफ जो लिखेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स जो है एफ एक्स डाल देंगे, एक्स डाल देंगे। फिर जो ओ है ओ को हटाकर हम बिग ब्रैकेट डालेंगे। तो बिग ब्रैकेट जैसे डाले तो अब मेरा ये बन गया जी और एफ एक्स। हमको यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू डालना है। एफ एक्स से 8x क्यूब, एफ एक्स से 8x क्यूब, 8x क्यूब बन गया। अब मेरा ये फंक्शन हुआ जी एक्स का, तो इसलिए हमको जी एक्स वाला देखना है। तो जी एक्स क्या फंक्शन है, अगर एक्स है तो एक्स लिख कर उसका पावर में 1/3 करेंगे। तो यहाँ पर 8x क्यूब है तो 8x क्यूब लिख कर इसका पावर में 1/3 कर देंगे। तो 8x क्यूब लिख कर 1/3 करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं कि 2 का पावर में 3 और x का भी पावर में 3 है तो हम लिख सकते हैं कि 2x का होल पावर में 3 और इसका पावर में ऑलरेडी मेरा 1/3 है ही, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x का पावर में 1 मतलब मेरा वैल्यू निकला 2x। तो मेरा जो ग्राफ निकला वो है 2x। अब चलिए फॉग देख लेते हैं। जो फॉग है तो हम यहाँ पर x ले लेंगे तो बनेगा एफ ओ जी एक्स। फिर यहाँ पर ओ को हटाकर
बिग ब्रैकेट डालते हैं, तो बिग ब्रैकेट डाल दिए, मेरा बना एफ और जी एक्स। हमको यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू डालना है, तो जी एक्स का वैल्यू था एक्स का पावर में 1/3। अब मेरा ये फंक्शन बन गया एफ एक्स का, तो इसलिए हमको एफ एक्स वाला देखना है। तो एफ एक्स वाला फंक्शन क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए एफ एक्स वाला जो है, अगर एक्स है तो 8 मल्टीपल्स एक्स का क्यूब करेंगे, 8 मल्टीपल करना है और एक्स का क्यूब करना है। अब फंक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे, 8 लिखेंगे, 8 ये जो फंक्शन है एक्स का पावर 1/3 ही लिखेंगे, और इसका पावर में 3 था तो पावर में 3 कर देंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि जो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मेरा एफ एक्स का फंक्शन था 8 एक्स का क्यूब, तो एक्स की जगह पर 1/3 है इसलिए 1/3 लिखे। ये जो फंक्शन है वही वाला फंक्शन को यहाँ लिखना है और उसका पावर में 3 करना है। अब ये 3 कैंसिल आउट, तो मेरा फंक्शन बना 8x। तो इस तरह से मेरा एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन था, तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों हम आप लोगों के लिए 2-3 गो और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोगों को फॉग और गॉफ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए उन क्वेश्चन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मेरा एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, मतलब अगर एक्स है तो उसका स्क्वायर होगा, यही होगा एफ एक्स, और जी एक्स जो है ये है कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले गॉफ निकालेंगे, तो गॉफ यहाँ पर एक्स ले लेंगे तो बनेगा जी ओ एफ एक्स, ओ हटाकर बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट डाल दिए तो जी एफ एक्स। अब हमको यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू डालना है। एफ एक्स मेरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डाल दिया एक्स स्क्वायर। अब मेरा ये बना जी एक्स का फंक्शन बना है, इसलिए हमको जी एक्स वाला देखना है। तो अगर एक्स है तो उसमें कॉस फंक्शन लग जाएगा तो होगा कॉस एक्स। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा कॉस एक्स स्क्वायर, इसलिए ये एक्स स्क्वायर है तो ये फंक्शन बना कॉस एक्स स्क्वायर, यही वाला मेरा बना गॉफ। अब चलिए फॉग पर नजर डालते हैं। तो फॉग जो है हम लोग इसमें भी एक्स ले लेंगे, एक्स ले लिए, ओ हटाएंगे, बिग ब्रैकेट देंगे तो बनेगा एफ जी एक्स। अब हमको यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू डालना है, तो जी एक्स मेरा क्या था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डाल दिए। अब मेरे ये जो फंक्शन बना, ये फंक्शन बना एफ एक्स का, इसलिए हम लोग एफ एक्स वाला देखेंगे। तो एफ एक्स क्या है कि अगर एक्स है तो वो उसका स्क्वायर करेगा, अगर कॉस एक्स है तो उसका स्क्वायर करेगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो मेरा गॉफ बना कॉस एक्स के स्क्वायर और फॉग बना कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इससे मेरा एफ एक्स है मॉड एक्स, अगर एक्स है तो फंक्शन का क्या करेगा मॉड करेगा, तो मॉड एक्स करेगा। और जी एक्स जो फंक्शन है ये है साइन एक्स, एक्स है तो साइन करके एक्स लिखना है। चलिए गॉफ निकालेंगे, तो गॉफ एक्स लिखेंगे, ओ हटाकर बिग ब्रैकेट देंगे तो जी एफ एक्स। अब हमको यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू डालना है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स, इसलिए हम भी यहाँ पर मॉड एक्स लिख दिए। अब हमको अब मॉड एक्स, अब देखना है कि जी एक्स में क्या कर रहा है, अगर एक्स रहेगा तो साइन एक्स करेगा, तो अगर मॉड एक्स है तो क्या करेगा साइन मॉड एक्स होगा, तो साइन मॉड एक्स, यही वाला मेरा आंसर है। तो गॉफ का मेरा वैल्यू निकला साइन मॉड एक्स। अब फॉग वाला देख लेते हैं। तो जो फॉग है तो इसमें भी हम लोग एक्स ले लेंगे, मेरा फंक्शन बना एफ ओ जी एक्स, ओ हटाकर बिग ब्रैकेट जी एक्स हो गया। हमको जी एक्स का वैल्यू डालना है, तो जी एक्स में क्या था साइन एक्स, इसलिए जी एक्स की जगह पर साइन एक्स लिख देंगे, तो फंक्शन बना एफ साइन एक्स का, मतलब एफ एक्स का, इसलिए हमको देखना है एफ एक्स वाला फंक्शन। तो एफ एक्स क्या है, अगर एक्स है तो उसका मॉड एक्स करेगा, तो अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का मॉड करेगा, तो यही वाला मेरा फॉग निकला। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एफ एक्स है एक्स प्लस 1, अगर एक्स है तो एक्स प्लस 1 होगा, और जी एक्स है 2x प्लस 3, अगर एक्स है तो इसका 2 टाइम्स प्लस में 3। सबसे पहले गॉफ देखते हैं, तो गॉफ लिखेंगे जी ओ एफ, फिर आगे प्रोसीड करेंगे जी ओ एफ, यहाँ पर एक्स ले लेंगे तो बना जी ओ एफ एक्स, ओ हटाकर बिग ब्रैकेट लिखते हैं,
ओ हटाकर बिग ब्रैकेट लिखे। फिर यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू डालना है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन लिखे। अब मेरा यह फंक्शन बना जी एक्स का, इसलिए हमको जी एक्स वाला फंक्शन देखना है। तो जी एक्स वाला फंक्शन क्या है, 2 टाइम्स एक्स प्लस 3, यहाँ पर जो रहेगा उसका 2 टाइम्स प्लस में 3। तो यहाँ पर मेरा है एक्स प्लस वन, तो उसी का 2 टाइम्स प्लस में 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3, तो 2x प्लस 5। ये मेरा गॉफ निकला। अब हम फॉग देख लेते हैं। तो फॉग भी इसी तरह से करेंगे, एक्स ले लेंगे, फिर मेरा बना एफ ओ जी एक्स। अब यहाँ पर ओ हटाकर बिग ब्रैकेट डालते हैं, तो एफ जी एक्स बन गया। अब जी एक्स का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो जी एक्स से मेरा 2x प्लस 3, तो फंक्शन बना एफ 2x प्लस 3। अब हमको एफ एक्स का फंक्शन देखना है। तो एफ एक्स का फंक्शन क्या है, अगर x है तो x प्लस 1 होगा, तो मेरा 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 प्लस में 1 हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन क्या बना, 2x प्लस ये 3 और 1 लेकर 4, तो मेरा फॉग निकल गया। उम्मीद है कि आप लोगों को फॉग और गॉफ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।